हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ मैथ एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 15 करवा दिए हुए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए, या फिर आपको आगे का आगे क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। मैंने एक्सरसाइज चैप्टर 5 के 5.1 एक्सरसाइज एंड इंट्रोडक्शन पार्ट भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले लेक्चर्स देखिए, फिर आप क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव ऑन कीजिएगा। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मैं आप ये हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसपे आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी पॉइंट में कहीं से भी कोई डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे और जो भी नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, चलिए देखते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। हमें एपी डिटरमाइन करना है और हमें क्या दिया हुआ है, जिसका थर्ड टर्म 16 है, एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। क्या है, जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। मतलब सेवंथ टर्म जो है, फिफ्थ टर्म जो है सेवंथ टर्म से छोटा है। कितना छोटा है, 12। तो सेवंथ टर्म बड़ा है, एक्सीड्स मतलब क्या होता है, बड़ा मतलब ज़्यादा। तो सेवंथ टर्म 12 फिफ्थ टर्म से सेवंथ टर्म ज़्यादा है। चलिए हम लेट्स कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस। अब हम लिख लेते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, हमें nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब हमें ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के जरिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में अगर हम ये इससे सारा फॉर्मूला जो भी एक्सरसाइज है इससे यही फॉर्मूला लगता है। अगर हमें ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म पता होता है, डिफरेंस पता होता है, तो हम सब कुछ आराम से कर लेते हैं। तो हमें ज़्यादातर हमारे एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला यूज होता है। चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, अब हमें क्या हुआ है, क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एपी। हमें एपी डिटरमाइन करना है हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसका थर्ड टर्म क्या है, 16 है। तो थर्ड टर्म 16 है, तो हम लिख लेते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हमें है क्या है, तो हमें 16 दिया हुआ है, तो लिख लेंगे A3। थर्ड टर्म हमें कितना दिया हुआ है, 16। तो A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमें an, तो यही फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। ये an का फॉर्मूला हो गया। तो A3 क्या हो जाएगा, a कितना है हमें, 16, A3 अब जाएगा तो अभी क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1d, यही है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, A3 हमें कितना गिवन है, 16। तो 16 इज इक्वल टू a प्लस 3 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 2 और d, 2d हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्या है, सेवंथ टर्म जो जो हमें दिया हुआ है हम वो कर लेते हैं पहले। अब हमें सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, तो लिख लेंगे सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म क्या है, a 7 इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1d, यही होगा ना। तो A7 क्या हो जाएगा, a प्लस 6d। ये हमारा ये इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या है, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म 12 है, ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो फिफ्थ टर्म निकाल लेते हैं।
तो A5 हो गया A+5-1D, तो क्या हो जाएगा A+4D। यही हो गया ना हमारा A5 भी क्या आ गया, ये हमारे पास ये आ गया A7 का है। अब हम करेंगे क्या कि जो A7 है और A5 है, A7 जो है कितना है, 12 बड़ा है, तो मतलब हमें क्या करना है A5 में कोई ऐसा डिजिट, मतलब कोई ऐसा टर्म कोई करना है, प्लस करना है जो A7 के, हमें क्या करना है A7 और A5 में कुछ जो 12 है प्लस करना है, ताकि हमें दोनों इक्वल हो जाए, हमें इक्वल करने के लिए। तो चलिए मान लेते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A7 इक्वल टू A5+12, यही होगा ना। जैसे हम देखते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपके पास 12 रुपीज़ है, मान लेते हैं आपके पास 12 रुपीज़ है और आपके फ्रेंड के पास 5 रुपये है। तो आपके पास 12 रुपीज़ है, आपके पास फ्रेंड के पास 5 रुपीज़ है। तो हम ऐसा क्या मतलब ऐड करेंगे जो आपका आपके आपका और आपके फ्रेंड का जो है वो रुपीस इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसमें भी 7 इक्वल कर लेंगे ना, 7 प्लस कर लेंगे, 7 क्या हो जाएगा प्लस कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 12। इसी तरह हम ये करते हैं कि A7 तो ऑलरेडी बड़ा है 12, तो हम A5 में 12 ऐड करेंगे तभी इन दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं। अब ये A7 और A5 ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाकर माइनस हो जाएगा, तो A7 माइनस A5 इक्वल टू 12। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब A7 का क्या था A+6D माइनस, और A5 का क्या था A+4D इक्वल टू 12। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कट जाएगा 4। यहाँ पे एक और मिस की है, लिख लेते हैं। यहाँ पे एक और स्टेप आएगा। जैसे A7 है तो A+6D, इससे पहले वाला A+6D माइनस A+4D, यही हो गया ना। ये वाला हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म जो है हमारा A5 जो है हमारा जो दिया था A7 A+6D हमने वो लिख लिया। A5 जो है वो हमने क्या किया ब्रैकेट में दिया। अब ब्रैकेट में जो है वो क्या हो जाएगा, जो ब्रैकेट में टर्म होती है, जो अगर बाहर माइनस होती है तो ब्रैकेट का जो भी होता है अंदर वाली चीज़ें वो साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो क्या कर लेंगे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा माइनस, तो ए का ए रह जाएगा, 6D का 6D हो जाएगा, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 4D। अब इसके आगे हम करते हैं। अब 6D है माइनस 4D, तो क्या हो जाएगा 2D इक्वल टू 12। अब D जो है हमारा क्या हो गया 12/2, तो हमारा D क्या निकल जाएगा 12 में से 2 6 जा 12, तो हमारा D क्या आ जाएगा 6। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या है हमारा हमारा फर्स्ट टर्म क्या आ गया D हमारा 6 हो गया। अब इस 6 को हम इक्वेशन पुट में, इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट D इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है 16 इक्वल टू A+2D, यही है ना। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। 16 तो है, ये है A+2 क्या है D कितना है 6, 2 6 जा 12, तो 16 इक्वल टू A+2 6 जा 12। ये 12 प्लस का है तो जाके क्या हो जाएगा -16 -12 इक्वल टू A। तो 16 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो A की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4, यही होगी ना। अब हम क्या करेंगे, हमें AP फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है कैसे फाइंड आउट करने हैं। A1 होता है A+D होता है A+2D A+3D, यही होता है ना। इसको हम आगे कर लेते हैं AP। हमें A1 कितना है 4,
इसमें 4 प्लस डी कितना है, हमारा निकला है 6। 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 प्लस 3 इंटू 6। हमें एपीसी फाइंड आउट करना है, तो हमारा फर्स्ट 4 आ गया, 10 आ गया, इसकी आ गई 16, इनको प्लस है, 2 6 12 प्लस 4 16 एंड 6 आ गया, ये 3 6 18, 18 प्लस 4 22। तो हमारी एपीस क्या आ गई, 4 10 16 22। अब ये आ गई हमारी एपीस, यही हो जाएगा ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में या कोई भी पॉइंट में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि आपको इस वीडियो से उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है, रिस्क नहीं लेते, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं।